हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। बिजनेस लॉ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ। कल हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, एग्रीमेंट की बात की थी और बेसिक डिफरेंस जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज हम लोग सिंपल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि acceptance क्या होता है and the what is the definition of acceptance according to the Indian Contract Act 1872 and what are the rules of acceptance के क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो कल हमने आपको बताया था कि आप किसी को ऑफर देते हो, ठीक है, और वो एक्सेप्ट करता है तो दैट इज एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ या इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ की बात होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल जब एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस ऑकर्स व्हेन एन agrees to be a mutual bound to the terms of the contract by giving consideration something of value like money to the seal and deal। आपको पता है कि एक्सेप्टेंस सिंपल समझिएगा कि मैंने आपको कुछ ऑफर दिया या राम ने श्याम को कुछ ऑफर दिया और ही इज एक्सेप्टेड दैट ऑफर। और कंसीडरेशन मतलब ही एक्सेप्टेंस करना, कंसीडर करना और समथिंग इन द वैल्यू। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को परचेस करने का ऑफर मिला हो, बाय करने का मिला हो, ठीक है, या आप किसी चीज़ को परचेस कर रहे हो या किसी से कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो तो उसमें एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। उसके बाद सिंपल डिफरेंट राइटर्स और ऑथर्स ने एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन दिए, बट वी विल टेक अ वेरी कॉमन डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। acceptance is the expression of assent by the person to whom the offer is made। सिंपल ये एक तरह की सहमति है। एसेंट बाय अ पर्सन यानी कोई पर्सन जब किसी को भी एक ऑफर दे रहा है और उसके तरफ से एक्सेप्टेंस आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ एसेंट की बात हो रही है। और एसेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। यहाँ पर ऑफरर की बात हो रही है, ऑफरर और ऑफरी की बात होगी कि यानी जिसने मुझे ऑफर दिया और मैंने उस ऑफर को स्वीकार किया यानी एक्सेप्ट किया, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एग्रीमेंट। तो एक्सपेक्टेशन जो है मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस जब भी होगा वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, दोनों तरह के सिचुएशंस बनते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस के कुछ रूल हैं। क्या है एक्सेप्टेंस के कुछ रूल हैं? तो सिंपल जब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस के रूल की तो आ जाइए क्या क्या बेसिक रूल्स हैं हम देख लेते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर द बैकबोन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने बात की थी कल, कॉन्ट्रैक्ट के भी बारे में हमने बात की थी। बेसिक्स कल हमने आपको बताया था कि एग्रीमेंट और बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। और आज हम लोग जानेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या है। तो एक्सेप्टेंस जब हम बैकबोन की बात करते हैं तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो बेसिक है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये आपको पता है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात कल की थी। अब एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज वेरी एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। For the validity and legal effectiveness of the following are the essential condition of an acceptance। किस किस लीगल कंडीशन में एक्सेप्टेंस होगा, यानी ये एक्सेप्टेंस जो है वो स्वीकृत होगा। यानी अगर एक पार्टी ने बी को किसी तरह का ऑफर दिया है और वो उसे स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। बट इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमें जानना है। तो एक्सेप्टेंस फॉर एन ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जब हम किसी को भी किसी तरह का ऑफर दे रहे हैं और उसके तरफ से एक्सेप्टेंस हो रहा है तो वो जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, इसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी के साथ किसी भी चीज़ को लेके जुड़ रहे हो तो कंडीशन का
नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल यानी सिंपल, आप जिस भी मकसद से जुड़े हो, अपना काम कर रहे हो, इसीलिए इसको एक अनकंडीशनल बोला गया है। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, ये हमने बात की थी। एक्सप्रेस यानी रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और वर्बली और ओरली भी हम इसका काम करते हैं, इसीलिए एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लॉयड। थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। आज आप किसी को भी किसी तरह का ऑफर दे रहे हो तो आपस में आप कम्युनिकेट करते हो, राइट? अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपस में क्लैरिटी नहीं होगी। इसीलिए हम किसी भी तरह की जब बात करते हैं तो क्लैरिटी का होना जरूरी है, यानी जो हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी चीज़ को लेके हम किसी से जुड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपस में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन रिस्पॉन्स टू ऑफर, यानी एक्सेप्टेंस जो भी दिया जा रहा है वो रिस्पॉन्स टू ऑफर, यानी कहने का मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग, यानी आप जिससे भी जुड़ रहे हो किसी काम को लेके, तो आप दोनों का कोई ना कोई मकसद होगा, जो दोनों के मकसद को फुलफिल करे, दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन रिस्पॉन्स टू ऑफर। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विथ अ रीजनेबल टाइम। अब आप सिंपल पता है आपको कि हम जब भी कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे लिए एक टाइम पीरियड की बात होती है, यानी एक सर्टेन टाइम के लिए ही वो उस तरह का हम एक्सेप्टेंस करते हैं कि इतने समय तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो एक्सेप्टेंस है, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो हमारा जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया, मेन मकसद पूरा हो गया। तो ये हमारा रीजनेबल मोड की बात हो रही है, यानी रीजनेबल एक टाइम की बात हो रही है कि एक लिमिट टाइम तक ही हम एक्सेप्टेंस करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम बीइंग, यानी कितने टाइम तक हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो वर्क उतने टाइम तक ना हुआ हो तो हम उसको नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय द ऑफरर। ठीक है, दोनों तरफ से स्वीकृत होनी चाहिए। लाइक आपको किसी ने ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस दिया, ठीक है, तो यानी यहाँ पर ऑफरी और ऑफरर की बात हो रही है, यानी अगर ए ने बी को ऑफर दिया है तो ए के तरफ से भी स्वीकृति होनी चाहिए और बी के साइड से भी स्वीकृति होनी चाहिए, यानी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट अ टाइम ऑफ द ऑफरर। किसी भी तरह का एक्सेप्टर जो है, जब किसी भी तरह का हमारे पास ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो दोनों को नोन है और एक सर्टेन टाइम के लिए हो रहा है, तो इन चीज़ों को अवेयर यानी ध्यान से सब कुछ डिटेल्स में हमें देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद काम करना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स और रिवोक्ड। हो सकता है कि हमने जब भी किसी भी चीज़ को स्वीकृत किया है, एक्सेप्टेंस किया है, तो मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स, यानी यहाँ पर जब तक टाइम पीरियड की बात हो रही है, जिस दिन तक यानी जिस टाइम तक हमने किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया है उसी टाइम तक ही हम काम करेंगे। हो सकता है कि लैप्स यानी वो टाइम पीरियड उतनी देर में बीत जाए या हम उतना वो काम न कर पाए और टाइम हमारा बीत जाए। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड थ्रू साइलेंस। कभी भी जो आप किसी को भी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, ऑफर को, तो वो साइलेंट फॉर्म में नहीं होता है। साइलेंट फॉर्म कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम करते हो चुपचाप, बट किसी से छुपा के नहीं करोगे आप, ठीक है। आप किसी से कोई भी तरह का एक्सेप्टेंस कर रहे हो, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो चीज़ों को क्लियर आपस में डिस्कस कर लेते हो। आपस में ऑफरर और ऑफरी जो है आपस में क्लियर डिस्कस करके तभी आपस में जुड़ के वो एक काम को करते हैं। द मेंटल एक्सेप्टेंस इन इनफैक्चुअल कहता है कि जो आपके, अगर आप दिमाग से सोच के कोई भी चीज़ को काम कर रहे हैं तो आप डिसीजन जो है सही लेते हैं, ठीक है। इनफैक्चुअल यानी कहने का मतलब है जो फैक्ट बेस्ड है उस पे आप लेते हैं, ना कि इनफैक्चुअल जैसा भी आप कोई भी डिसीजन ना ले लेते हैं। और एक्सेप्टेंस कैन बी मेड फॉर द रिन्यूअल और रिजेक्टेड ऑफर्स। जब भी हम किसी भी चीज़ का ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है तो एक्सेप्टेंस हम ले भी सकते हैं और हम एक्सेप्टेंस को स्वीकृत नहीं भी कर सकते हैं, यानी हम उसको रिजेक्ट भी
कर सकते हैं। तो ये हमारे सिचुएशन पे डिपेंड है कि हम उसको रिजेक्ट करें या रिन्यू करें। रिन्यूअल आपको समझ में आता है कि हम उसको, अगर हम मान लेते हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यानी हम उसके साथ काम करेंगे, और रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम उसके साथ उसका कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी तरह का ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग ने ये जान लिया कि सिंपल ऑफर और रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस में हमने जाना कि कंडीशनल अनकंडीशनल के बारे में, इसके 12 पॉइंट थे, ये आप देख जाना। इसमें आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और जब आपके ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगे तो भी आप पूछ सकते हो। तो आज के वीडियोस में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।